जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ प्लान होता है और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो टाइमिंग होती है। और इस वक्त पे चाइना यूएसए की हेजीमनी को थ्रेट करता है और इसी वजह से चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए को एक बहुत बड़ा एलाई चाहिए, या अदर वर्ड्स में यूएसए को एक बहुत बड़ा गुलाम चाहिए। और यूएसए पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि इंडिया को वो अपना गुलाम बनाए, अपने अलग अलग आर्म ट्विस्टिंग के मेथड से इंडिया को अपने घुटने पे ला पाए, ताकि वॉर लाइक सिचुएशन में या फिर चाइना को हराने में भारत यूएसए की मदद कर सके। इसी वजह से सबसे आगे ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। जब इंडिया नहीं झुका तो रशियन ऑयल के नाम पे इस टैरिफ को दुगना कर दिया गया। इसके बाद भी जब भारत ने भाव नहीं दिया तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल को यूएस विजिट पे बुलाया और यूएसए के सॉइल से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट दी। भारत फिर भी नहीं माना तो स्कॉट बेसन, जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन को अब हमसे हाथ मिलाना चाहिए और जैसा यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाता है वैसा ही टैरिफ इंडिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन भी लगाए। आई नो कि ट्रंप ने नहीं बोला, बट दैट्स हाउ मैसेजिंग वर्क्स। एंड ट्रंप दिखाना चाहता है कि उसके पास अभी और भी पत्ते हैं खेलने के लिए, बट ट्रंप का ये डेस्परेट मूव ट्रंप के खिलाफ बैकफायर कर रहा है। इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो खराब होता जा रहा है, बट ट्रंप को अंदाजा जरूर होगा कि ऐसा करने से यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वो खराब होगा। क्या यूएसए अफोर्ड कर सकता है इंडिया को एज अ फ्रेंड खोना? और भारत के पास क्या लेवरेज है यूएसए के ऊपर? भारत कैसे यूएसए के ऊपर रिटेलिएट कर रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भारत को कैसे हेल्प मिल रहा है, और यूएस का फाइनल एम्बिशन प्लान बी क्या है? हम इस वीडियो में इन सारी चीजों को समझेंगे। प्लीज मेक श्योर ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, because this is going to be very important. Hello everyone, I am Shubhankar and welcome back to my channel. Welcome to reality. जब जापान वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, यूएसए को थ्रेट फील हुआ जापान से कि कहीं ये हमें टेक ओवर ना कर ले, तो यूएसए ने जापान को पहले भी कंटेन किया है। ऐसे ही जर्मनी, जब यूएसए को डर लगा कि शायद से फिर से अपना आर्मी बना के, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने आर्मी बना के वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने वापस रिटेलिएट किया था, वैसे ही कहीं फिर से अपना आर्मी बना के वो रिटेलिएट नहीं करें, तो यूएसए ने जर्मनी को भी कंटेन किया। अब ऐसे केस में यूएसए ये नहीं चाहता है कि उसके सामने एक नया चाइना आ जाए जिसका पोटेंशियल इंडिया में है। जिस रफ्तार से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इंडिया अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर ध्यान दे रहा है, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जब इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन से ऊपर की हो जाए, इंडिया भी यूएसए को आंखें दिखाने लग जाए। तो इस वक्त पे यूएसए चाहता है इंडिया को कंटेन करना और इंडिया की मदद से चाइना को कंटेन करना, बट इंडिया इतना वीक नहीं है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, हो सकता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर नहीं है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और लोगों के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब सोचो कि अगर इंडिया यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं इंडिया में, अगर उसका दाम 5 रुपये भी बढ़ा, तो आप सोचो कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है कोका कोला का इंडिया में, जो कि ऑब्वियसली एक यूएस प्रोडक्ट है, उसका क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी बात ट्रेड डील में नहीं हो रही है, बट इन रियलिटी सबसे बड़ा चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, इंडिया के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये मार्केट यूएसए कभी खोना नहीं चाहेगा और भारत ये बात जानता है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी 15 अगस्त की, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हिंट दिया कि हमें अब अपना खुद का सोशल मीडिया चाहिए। इंडिया फर्दर रिटेलिएट कैसे कर रहा है? इंडिया अपना जो रुपीस है उसके थ्रू ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है ब्राज़ील के साथ, रशिया के साथ वो ऑलरेडी करता है 90% ट्रेड इंडियन रुपीस में। ऐसे इंडिया के पास सिर्फ रुपीस प्रिंट करने की एबिलिटी नहीं आ रही, साथ ही साथ हम यूएसए डॉलर को बाईपास कर रहे हैं, जिससे यूएस
और ज़्यादा पैनिक कर रहा है। एंड रशिया जब ये चीज़ देख रहा है कि धीरे धीरे यूएसए इंडिया को आर्म ट्विस्ट कर रहा है, तो रशिया ने इंडिया को ऑफर किया कि ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट यूएसए नहीं भेज पा रहे हो, आप वो प्रोडक्ट यूएसए के बजाय रशिया को भेज दो। रशिया ने अपना पूरा मार्केट इंडिया के लिए ओपन कर दिया ताकि इंडिया को ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ रशिया ने इंडिया को एक और डील दी, 5% डिस्काउंट ऑन एनर्जी एक्सपोर्ट्स। और साथ ही साथ चाइना ने आज़ादी के बाद पहली बार बोला कि हम अपने बॉर्डर को मार्क करते हैं। पहले इंडिया का रूल था कि हम सारी की सारी बाउंड्री को एक साथ मार्क करेंगे, लेकिन अब एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। इंडिया और चाइना की जो भी दुश्मनी है वो बॉर्डर के वजह से। इंडिया और चाइना फाइनली अग्री हुए हैं कि हम धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स इशू को सुलझाएंगे और वो बॉर्डर्स जो विवादित नहीं है सबसे आगे हम उसको मार्क करेंगे। सो इन लॉन्ग टर्म इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाएगा, जो कि यूएसए के लिए किसी बड़े नाइटमेयर से कम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया चाइना के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना नेबर्स हैं। दैट इज वन फैक्टर। साथ ही साथ जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए तो उन्होंने एक हिंट दिया कि हम जीरो टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास एक बड़ा मार्केट होगा, लेकिन साथ ही साथ चाइना इंडिया में सामान डंप कर सकेगा। सो इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल। बट अगेन इंडिया हैज ऑप्शंस। बट क्या ये सब करके यूएसए इंडिया को अपना ऐसा लाइक होना चाहेगा? इसका जवाब बिल्कुल नहीं। सो ऑब्वियसली यूएसए के पास प्लान बी तो होगा, और वो प्लान बी है रिजीम चेंज। जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया और इंडिया ने मना कर दिया, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब फार्मर के सामने स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि इसमें मेरा पर्सनल नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या होगा? कैन यू गेस? किस तरफ वो हिंट कर रहे थे? शायद से वो हिंट कर रहे थे कि यूएसए एक ऑपरेशन चलाएगा रिजीम चेंज कर। और थोड़े ही समय के बाद राहुल गांधी आते हैं और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर वोट थेफ्ट का एलिगेशन लगाया। नाउ कीप इन माइंड कि ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ था और इमरान खान को हटाया गया था। ऐसा ही कुछ जब बांग्लादेश में हुआ था तो शेख हसीना को हटाया गया था। तो क्या कुछ बड़े की शुरुआत ऐसे हुई है? हाउसएवर सेम टाइम पे ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट देना काफ़ी बढ़ा दिया है कि मैंने ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, ताकि ये सब सुन के जो लोकल इंडियन पॉपुलेशन है वो भड़क जाए। अब एक झूठ को आप बार बार जब बोलने लग जाओगे तो लोग धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उसको सच मानने लग जाते। साथ ही साथ एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट भी किया उन्होंने। पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को न्यूक्लियर की धमकी भी दी गई है। बट क्या इंडिया में रिजीम चेंज करना पॉसिबल भी है? देखिए, ये सब बोल के मैं राहुल गांधी के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकली। क्या ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस है? पर सवाल ये है, क्या इंडिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन पॉसिबल भी है? हाइपोथेटिकली टॉकिंग, आई डोंट हैव एनी एविडेंस अबाउट इट, बट जस्ट थिंक ऑफ इट एंड इट्स कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। अगर बिहार इलेक्शन में इंडिया अलायंस जीत जाता है तो ऐसे केस में राहुल गांधी ने जाके नीतीश कुमार को ऑफर किया कि हम आपको सीएम बनाएंगे अगर आप एनडीए अलायंस से अपना सपोर्ट ले सकते हो वापस। तो हो सकता है ऐसे केस में नीतीश कुमार अग्री करें और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के पास जाके वो उनको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको आपका पीएम का सीट दे देंगे। नाउ ऐसा ऑफर को शायद ही कोई रिजेक्ट करे। हो सकता है वो करे, हो सकता है वो नहीं करे। आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकली। सो ऐसे केस में इंडिया में रिजीम चेंज आसानी से हो जाएगा। और इसी के लिए मेरे ख्याल से बीजेपी एक्शंस ले रही है। जैसे बीजेपी ने बेटिंग एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। शायद से इसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि बाहर से ब्लैक मनी का इनफ्लो इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू आ रहा। साथ ही साथ वो एक बिल लेके आए जहाँ पे पॉलिटिशियंस को अगर जेल हो जाती है तो वो अपना पद खो देंगे, 30 दिन से ज़्यादा की जेल होती है तो। सो शायद से अगर कोई पॉलिटिशियंस बीजेपी के खिलाफ जा रहा है तो उनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए ऐसा स्टेप्स लिया जा सकता है। Now this was whole hypothetical situation कि एक्चुअली इंडिया में रिजीम चेंज कर पाना पॉसिबल है, और मेरे ख्याल से दैट कैन बी अ प्लान ए ऑफ रिजीम चेंज फॉर डोनाल्ड ट्रंप बिहार इलेक्शन। सो अगर ऐसा होता है कि बीजेपी या फिर एनडीए बिहार इलेक्शन जीतती है
तो हम देखेंगे कि ट्रम्प का जो सुर है वो बदल जाएगा। इट्स वेरी हाईली लाइकली थिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल and do like the video. If you want, you can share it by all means. Thank you for watching.